हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट के चैप्टर नीड असेसमेंट के एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज टिपिकली इन्वॉल्व्ड इन द नीड असेसमेंट प्रोसेस इन नर्सिंग। नीड असेसमेंट प्रोसेस में टिपिकली कौन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए नर्सेस ओनली, बी पेशेंट एंड फैमिलीज ओनली, सी इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम एंड डी हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। The right answer is C, interdisciplinary healthcare team. Next, question number 2. Which need assessment model involves identifying key informants to provide information about the community's need? अब वो कौन सा असेसमेंट मॉडल है जो कम्युनिटी नीड्स की इन्फॉर्मेंट्स में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए कम्युनिटी फोरम मॉडल, बी की इन्फॉर्मेंट मॉडल, सी सोशल इंडिकेटर मॉडल एंड डी सर्वे मॉडल। So the right answer is B, key informant model. Next, question number 3. The community forum model involves which of the following? Community forum models में क्या इन्वॉल्व होता है? कौन सी पॉइंट्स इससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए वन ऑन वन इंटरव्यू विथ की इन्फॉर्मेंट, बी लार्ज ग्रुप डिस्कशन विथ कम्युनिटी मेंबर्स, सी एनालिसिस ऑफ सोशल इंडिकेटर एंड डी सर्वे ऑफ कम्युनिटी members. The right answer is B, large group discussion with community member. Next, question number 4. Which model use statistical data to identify community needs? अब वो कौन सा मॉडल है जो स्टैटिकल डेटा को यूज़ करके कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है? ऑप्शन ए सोशल इंडिकेटर मॉडल, बी की इन्फॉर्मेंट मॉडल, सी कम्युनिटी फोरम मॉडल एंड डी सर्वे मॉडल। सो द राइट आंसर इज ए सोशल इंडिकेटर मॉडल स्टैटिकल डेटा को यूज़ करके कम्युनिटी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. द सर्वे मॉडल इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्वे मॉडल नीचे दिए हुए में किसके साथ रिलेट करता है? ऑप्शन ए वन ऑन वन इंटरव्यू with key informant, B large group discussion with community member, C analysis of social indicator and D self administered questionnaire. So the right answer is D self administered questionnaire. Next, question number 6. Which need assessment tool involve asking question to a large number of people to gather information? अब यहाँ भी वो कौन सा नीड असेसमेंट टूल है जो कि क्वेश्चन को यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ पीपल को गैदर करके इन्फॉर्मेशन हासिल करता है? ऑप्शंस ए इंटरव्यू, बी सर्वे, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी सजेशन बॉक्स। सो द राइट आंसर इज बी सर्वे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. विच नीड असेसमेंट टूल इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रिटन सजेशन और कमेंट्स फ्रॉम पीपल? अब वो कौन सा असेसमेंट टूल है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सजेशन और कमेंट्स फ्रॉम पीपल से? ऑप्शंस इंटरव्यू, बी सर्वे, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी सजेशन बॉक्स। सो द राइट आंसर इज डी सजेशन बॉक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. विच मॉडल इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा ऑन क्रिटिकल इंसिडेंट्स और इवेंट्स? अब वो कौन सा असेसमेंट मॉडल है जो डेटा को कलेक्ट करता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स और इवेंट्स से? ऑप्शन है हमारे पास क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल, बी की इन्फॉर्मेंट मॉडल, सी कम्युनिटी फोरम मॉडल एंड डी सोशल इंडिकेटर। सो द राइट आंसर इज ए क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. द हाइब्रिड मॉडल कंबाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हाइब्रिड मॉडल है वो नीचे दिए हुए मॉडल्स में किससे कंबाइन होकर बनता है? ऑप्शन ए की इन्फॉर्मेंट मॉडल एंड कम्युनिटी मॉडल, बी सोशल इंडिकेटर मॉडल एंड सर्वे मॉडल, सी क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल एंड की इन्फॉर्मेंट मॉडल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल है वो सारे मॉडल्स को कंबाइन करने के बाद मॉडल बनता है जिसको हम हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. विच नीड असेसमेंट टूल इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वन ऑन वन कन्वर्सेशन? आपको कौन सा नीड असेसमेंट टूल है जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है वन ऑन वन कन्वर्सेशन से? ऑप्शन ए इंटरव्यू, बी सर्वे, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी सजेशन बॉक्स। द राइट आंसर इज ए इंटरव्यूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच नीड असेसमेंट मॉडल इज मोस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब वो कौन सा नीड असेसमेंट मॉडल है जो कम्युनिटी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में? ऑप्शन ए की इन्फॉर्मेंट मॉडल, बी कम्युनिटी फोरम मॉडल, सी सोशल इंडिकेटर मॉडल एंड डी सर्वे मॉडल। सो द राइट आंसर इज ए की इन्फॉर्मेंट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कम्युनिटी फोरम मॉडल इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो कम्युनिटी फोरम मॉडल है वो किसके लिए यूजफुल होता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड्स, बी प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी नीड्स, सी डेवलपिंग community programs and D all of the above. So here the right answer is D all of the above. Next question number 13, which need assessment tool involves directly observing people's behavior or activities। वो कौन सा need assessment tool है जो directly people के behavior और activities को assess करता है या फिर observe करता है? ऑप्शन ए इंटरव्यू, बी सर्वे, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी स्टैंडर्ड्स। सो द राइट आंसर इज सी ऑब्जर्वेशन नीड असेसमेंट टूल करके हम लोगों के बिहेवियर और एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच मॉडल यूज अ कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। अब वो कौन सा मॉडल है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों की कलेक्शन या फिर कम्बिनेशन से बनता है? ऑप्शन ए हाइब्रिड मॉडल, बी की इन्फॉर्मेंट मॉडल, सी कम्युनिटी फोरम मॉडल एंड डी सोशल इंडिकेटर मॉडल। द राइट आंसर इज ए हाइब्रिड मॉडल। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट 15, द क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिटिकल इंसिडेंट मॉडल किसके लिए यूजफुल होता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड्स, बी एनालाइजिंग कम्युनिटी प्रॉब्लम, सी डेवलपिंग कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड डी evaluating community programs. So the right answer is B analyzing community problems. Next question number 16, what is the primary purpose of need assessment in nursing। नर्सिंग में नीड असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू डेवलप नर्सिंग केयर प्लान, बी टू एवेल्युएट नर्सिंग इंटरवेंशन, सी टू आइडेंटिफाई हेल्थ नीड एंड प्रायोरिटीज एंड डी टू एलोकेट नर्सिंग रिसोर्स। So the right answer is C to identify health need and priorities. Next question number 17, which need assessment tool involves comparing actual performance with established standard। वो कौन सा नीड असेसमेंट टूल है जो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के साथ? ऑप्शन ए इंटरव्यूज, बी सर्वे, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी स्टैंडर्ड्स। सो द राइट आंसर इज डी स्टैंडर्ड्स। Next question number 18, what type of data is typically collected during a need assessment in nursing। नर्सिंग में टिपिकली नीड असेसमेंट से कौन सी डेटा को कलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, बी क्वालिटेटिव डेटा ओनली, सी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा एंड डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। Next question number 19, which of the following is a step in the need assessment process? Option A implementation of nursing intervention, B evaluation of nursing outcome, C collection and analysis of data and D development of nursing policies. So the right answer is C collection and analysis of data. Next question number 20, what is the outcome of comprehensive need assessment in nursing। नर्सिंग में comprehensive need assessment का आउटकम क्या है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रायोरिटीज एंड नीड्स, सी एवेल्युएटिंग ऑफ नर्सिंग और एवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस, डी एलोकेशन ऑफ नर्सिंग रिसोर्सेज। सो द राइट आंसर इज बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रायोरिटीज एंड नीड्स is the outcome of comprehensive need assessment in nursing. So ये सारे MCQs थे TLP के नीड असेसमेंट के चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।